मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रिवाड़े ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 5 और मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि मम्मा ने उठा दिया मेरे को। तो 5 बजे उठने का रीज़न ये है कि आज शनिवार है और कन्नू को आज जाना था घर पे। तो वही कल रात में हमने लेट तक उसकी पैकिंग वगैरह की, उसका जो भी काम वाम था वो सब किया। और तो सब लोग लेट ही सोए थे रात में और अभी भी उठ चुके हैं। और पापा भी, और पापा तो रात में सोए ही नहीं, पता नहीं क्या नींद वींद आई नहीं, उन्हें तबीयत खराब, दवाई ववाई लेके ऐसे लेट गए पर सोए नहीं थे वो। मम्मा बता रही पापा तो रात में सोए नहीं पाए। तो गाइस यही रीज़न था रात में लेट सोने का और सुबह जल्दी उठने का। और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया पापा और कन्नू के लिए चाय। तो यहाँ पे चाय बन रही है मेरी और पापा और कन्नू अभी रेडी हो रहे हैं। तो वो लोग रेडी हो रहे हैं, मम्मा अभी इतने पापा और कन्नू रेडी होते तो मेरी चाय भी बन जाएगी। तो मैं फिर चाय लेके चलेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरी यहाँ पे चाय बन चुकी है और कन्नू भी नहा चुकी है, वो रेडी हो रही है। और यहाँ पे देखो मेरी आँखें कितनी ज़्यादा रेड रेड हो रही है ना। ये मैं तो अभी दोबारा सोऊंगी, मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई। कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऐसे रेड रेड तो हो रही है मेरी आँखें। और बताए खुजली भी मच रही है इनमें और पानी निकले जा रहा है, आंसू की तरह बह जा रहा है। तो अभी तो मैं तो बस कन्नू अभी थोड़ी देर में निकलेगी क्योंकि वैसे मेरा तो चाय बनाने का काम था, चाय मैंने बना दिया। अब मैं वापस सोने जाऊँगा क्योंकि मेरी आँखों में बहुत जलन हो रही है, वरना फिर ना मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ जाती है क्योंकि मेरी आँखें सूज के इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं। तो इसीलिए नींद पूरी कर लूँ। नींद पूरी नहीं होती तो मेरे साथ ऐसे ही होता है क्योंकि कल दिन में भी मैंने सोई थी और कल भी हमने ऐसी मस्ती वस्ती में रात में लेट सोए थे और सुबह ऐसे जल्दी उठ गए। और रात में क्या बोलते हैं, अचानक से पहले कन्नू का संडे का प्लान था जाने का, पर अचानक से नाना का फ़ोन आया कि नहीं शनिवार को ही आ जाओ। तो क्या बोलते हैं, फिर इसीलिए कल रात में अचानक से हमें पता चला, फिर हमने थपड़ा थपड़ी मचा दी पूरे घर में। ये सामान लेके आओ, वो रह गया, ये वो, क्योंकि काफ़ी सारा सामान। हमने तो यही सोचा था कि संडे को जाएगी कन्नू, तो इसीलिए हमने ऐसी पैकिंग भी नहीं की थी, ना कुछ सामान वामान भी नहीं लेने गए थे। फिर एकदम से कल जब एकदम से हुआ, फिर पापा गए, फिर मैं भी गई, फिर कन्नू को लेके गई थी मार्केट वगैरह। तो उसी चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अभी तो मेरे पैर भी बहुत गंदे दर्द हो रहे हैं। तो इसीलिए गाइस मैं आ चुकी हूँ कमरे में और यहाँ पे सब सोए पड़े हैं, जैसे कि वंशु चुन्नू, सब नहीं वंशु चुन्नू सॉरी है। और यहाँ पे देखो कन्नू नहा के आ चुकी है और इस पर वो कर रही है अपनी कुर्ती पे परहेज, कर रही है अपनी कुर्ती पे परहेज। और मैंने इनके लिए चाय मट्टी निकाल दिया, पापा और कन्नू के लिए। भाई कल, हाँ एक बात तो आपको बताने भूल गई, कल मम्मा ने ना जब सुना भाई कन्नू कल ही जा रही है तो फिर एकदम से मैदा वैदा गूंदी, कह रही भाई ला मट्ठी बना दूँ। तो इन्होंने रात में बैठ के बहुत सारी मट्ठी बनाई थी। ये लेटी हुई है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह उठते हैं तो। राम राम। भाई इनका अपना चलता रहता है। हाँ। मैं आपको ना एक और बात बताती हूँ, सुबह 4 बजे से मेरी नींद खराब कर दी कन्नू ने। मेरे फ़ोन में अलार्म लगा दिया और मेरा फ़ोन ना मेरे ही साइड में रखा रहता है सोते टाइम, और इसने 4 बजे का अलार्म लगा दिया और वो 4 बजे से बजे जा रहा है। मेरी नींद ऐसे टूटी टूटी और मुझे लग रहा पता नहीं किसका अलार्म बज रहा है सुबह 4 बजे से। और एकदम से पापा चिल्लाए, काजल काजल। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कह रहे तेरा फ़ोन का अलार्म बज रहा है, क्यों लगा रखा है 4 बजे का? मैंने कहा मेरे फ़ोन का अलार्म बज रहा है, मेरे फ़ोन का? मैं तो कभी अलार्म लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे को कभी टाइम पे उठना होता नहीं है, तो मैं कभी अलार्म नहीं लगाती हैं। फिर मैंने कहा मैं मेरे फ़ोन का नहीं बज रहा, कह रहे तेरे फ़ोन का ही बज रहा, चेक कर। फिर मैं भाई उठी और मैंने देखा सच में मेरे ही फ़ोन का अलार्म बज रहा था वो। मैंने कहा भाई लगा किसने दिया? मैंने तो लगाया नहीं। और फिर मैंने चेक भी किया, पता 4 बजे का अलार्म बंद करने के बाद 5 मिनट लेटी मैं और दोबारा फिर मैं उठ के चेक कर रही हूँ कहीं और टाइमर का तो नहीं लगा दिया किसी ने। फिर पता है मैंने उसमें 2 अलार्म और बंद करे, 2 अलार्म और लगे हुए थे 5 बजे तक के। फिर मैंने वो बंद करे, फिर मैं समझ गई भाई ये काम तो कन्नू के हो सकते हैं। वही मेरा फ़ोन चला के इतनी हिम्मत उसकी, चुन्नू वंशु की तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो मेरे फ़ोन में अलार्म लगाए, तो कन्नू ने लगाए होंगे क्योंकि मम्मा अपने फ़ोन में लगाती है और पापा अपने फ़ोन में। मेरे फ़ोन में मैं अलार्म लगाती नहीं हूँ, तो भाई इसने लगाए थे, देख रहे हो गाइस। हाँ भाई तूने क्यों लगाए थे बता दे जरा। 4 बजे से कौन सी रेल छूट रही थी? 4 बजे नहीं लगाए थे मैंने, 4 बज रहा था वो।
4 बजे जाए कितने भी मिनट हो रहे थे, बस तो 4 रहे थे ना भाई। और वंशु यहाँ पे थोड़ी कच्ची कच्ची नींद में उठ के देख रही है मैं क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि इसे नहीं पता, सो रही थी ये तो भाई। तो अभी आ चुके हैं पापा भी नहा के। चुप है तू भी, ज़्यादा बोल रही है। उठना उठना होता नहीं है, तू भी चुप रह। हप, बदतमीज तू है। मम्मा देखो कुत्ते कमीज बोल रहे, देख रही हो पा। गेट की कुंडी लग रही है, मंदिर का ताला खोल रहा है वो, जोत करेंगे मेरे ख्याल में। और गाइस देखो, मैं अपने जगह से उठी हूँ तो देखो चुन्नू कितना बेफिक्र होके सो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस चुन्नू का सोने का तरीका भाई, मतलब जगह मेरी और घेर चुन्नू ने रखी है। चुन्नू हमारे घर में भूतों की तरह सोती है, भूतों की तरह। कोई भी उसे देख कर डर जाए रात में, अगर उठ के उसकी तरफ कैमरा मारो तो बिना कैमरे के भी हल्की हल्की लाइट होगी ना तो उसकी आंखें इतनी इतनी खुली रहती है, पता नहीं कैसे खोल के सो जाती है वो। भाई उसे देख के तो कोई भी डर जाए। गाइस यहाँ पे जा रहे हैं, कद्दू का सवार हमने इधर इधर रख दिया है। बाय बाय। बाय वंशु। भाई कन्नू तो चली गई है, अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। गाइस कन्नू और पापा चले गए हैं, मैं उन्हें नीचे छोड़ के आ गई थी और अभी मैं आ गई हूँ वापस से ऊपर। मम्मा है बालकनी में, पौधों में पानी डाल रही है, क्योंकि कल हमने चुन्नू को कहा था पौधों में पानी डाल दे, पौधों में पानी डाल दे। हमें लगा इसने डाल दिया, पर इसने नहीं डाला था। इसके आधे अधूरे काम ही रहते हैं वैसे भी। और यहाँ पे वंशु कर रही है मस्ती। वंशु कहाँ वंशु? वंशु की आँख में लग गई है तो अभी खड़ी हुई है वो बेचारी। मैं सो के उठ चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सो जाऊँगा, तो मैं सो गई थी। मैं क्या, सभी सो गए थे, ये लोग भी सो गए थे सारे। अभी 12 बज रहे हैं और मैं वंशु नहीं सॉरी मैं चुन्नू और मम्मा उठ चुके हैं। वंशु अभी भी सो रही है, उसकी और मेरी थोड़ी सी बज गई थी तो फिर वो रो रा के सो गई और मैं नौटंक किया, मतलब 1 नंबर। और उसके बाद मैं उठ गई। मम्मा कितने बजे उठा था? मैं तो 10:30 बजे उठ गया था। मैं उठने के बाद फिर मैंने बर्तन धुले, सारा काम वाम किया, चुन्नू ने झाड़ू पोछा किया और सफाई वफाई अब हमारी हो चुकी है। सारे बिस्तर वगैरह जो थे फोल्ड करके रख दिए। और उसके बाद मैंने ना छोले और मूंग भिगोई थी रात को, तो वो अब धुल के और इसको मैंने उबालने के लिए चढ़ा दी। उसके बाद मैं कपड़े वपड़े चेंज करके और मैं चली गई थी दूध लेने। तो मैं लेके आई हूँ दूध ये रहा दूध। और मम्मा के लिए बिस्किट, मम्मा के लिए गुड्डे बिस्कुट आया। और सब अपने अपने पसंद का बिस्किट खाते हैं, तो वही बिस्किट आते हैं हमारे घर में अलग अलग। मम्मा गुड्डे, जैसे मेरा कभी कभी पार्ले जी खाने का मन कर जाता है, कभी कभी टाइगर, तो मैं दोनों में से कुछ भी खा लेती हूँ। और वंशु का तो टाइगर होता है ज़्यादातर, और चुन्नू भी कुछ भी खा लेती है मेरी तरह ही। और यहाँ पे मैं ले आई थी जूस, तो ये रहा मेरा जूस, ये रहा। तो ये मेरा जूस है और मम्मा को मैंने मम्मा का जूस दे दिया। तो मैं लेने गई थी अपने लिए जूस, तो वहीं से ही मैंने आज एक्स्ट्रा डालवा लिया कि 40 का कर दो अंकल, क्योंकि अभी तक मम्मा ने भी कुछ खाया पिया नहीं है, सो ही गए थे सब। तो सबको ही अभी दूध उबलेगा, फिर इनकी कॉफ़ी वगैरह बनेगी तो टाइम लगेगा। तो मैं जूस ही एक्स्ट्रा करवा लाई कि मेरे साथ मम्मा पी लेगी। तो 1 गिलास मैं मम्मा को दे चुकी हूँ और 1 गिलास मेरा ये रहा। और चुन्नू भी मेरे साथ ही, चुन्नू जूस नहीं पीती है, वो अपना कॉफ़ी बना के पिएगी। तो वो कॉफ़ी पिएगी तब मम्मा के लिए बना लेगी और वंशु के लिए भी बना लेगी। तो अभी मैं पी लेती हूँ अपना जूस, उसके बाद मिलते हैं। और कन्नू और पापा तो पहुँच चुके थे, पापा वहाँ से वापस के लिए भी निकल चुके हैं। बस पापा आने ही वाले होंगे, बस 1-1.5 घंटा ही लगेगा ना। हाँ जब तक आएंगे आ जाएंगे, मतलब 1-1.5 घंटा ही, बस इतना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जब आ जाएंगे फिर मिलवाते हैं आपसे। मैंने तो कपड़े वपड़े चेंज करे, जूस पी के इतना ही भाई। और मैं मतलब वो चने और क्या बोलते हैं मैं मूंग, वो उबल चुकी थी, मैंने बस जाके हटाई थी। इतना ही गेट बजा हमारा, टन 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 इतनी ज़ोर से। मम्मी कह रही कौन आ गया, जो एकदम गेट बजाया जा रहा है। मैं देखा था वही पापा थे और पापा आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो भाई वंशु उठ गई, पापा के आते वंशु उठ गई, वैसे नहीं उठी वंशु, और पापा के आते उठ गई। फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन बज रहा है? तेरा, मेरा। देखो पापा आ चुके हैं ये रे। अब चुन्नू को देखो मैं बैठी हुई है। बहुत गर्मी पड़ा था बाबा, बहुत गर्मी है। गर्मी इतना है, हम बाल भी कटवा लिया है फिर भी गर्मी लगा।
हाँ वही गर्मी तो बहुत है। उधर वो बैठ के खीरे काट रही है, यहाँ पे देखो मेरी नानी कितनी सारी, और मेरी नानी ने रोटी सब्जी भी भेज दी, देख रहे हो गाइस। चूल्हे की रोटी है, बेसन चूल्हे की रोटी है, बेसन मिला के जो बनती है, और भाई लस्सी और चटनी। चटनी तो मेरी फेवरेट है वो वाली, इसलिए नानी ने मेरे लिए भेज दी भाई। और रोटी मम्मी को पसंद है इसलिए आ गई। फूल मंदोरा है। हाँ फूल मंदोरा बोलता हूँ उन रोटियों को। झटके वाली रोटी। हाँ जो भी है। तो अभी हम सब लोग खा लेते हैं खाना, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो ही गया है बस। अब तो नानी के यहाँ का खाना खाएंगे, घर बैठे अपने मायके की याद ताज़ा करेंगे। हाँ भाई सही है सही है। इस पापा मम्मा कह रही है घर बैठे मायके का खाना खा रही हूँ भाई मैं तो, और पापा कह रहे हैं मोनू का शुक्रिया अदा कर। शुक्रिया अदा। घर बैठे भाई अपने ससुराल का खाना खिला रहा हूँ, इसके घर का खाना इसको। यूँ कह रहे घर बैठे अपनी ससुराल का इसके? खाना खिला रहा हूँ। इसका घर को क्या बोलते, पियर मायका। मायके का खाना खिलवा रहा हूँ भाई इसको घर बैठे। ये माँ घर के पे हाथ की रोटी। दिल्ली में, ये दिल्ली में है, हरियाणा से खाना आया है इनके लिए। खाना है माँ के हाथ की रोटी, चूल्हे की रोटी। हाँ। भाई देख लो, हम यहाँ दिल्ली में बैठ के हरियाणा की ताजा यादें ताजा कर रहे हैं, वहाँ से हमारे खाना आया है। कौन भैंस की लस्सी पिएगा? ये देखो भैंस की लस्सी। भाई ये भैंस की लस्सी है, मतलब दूध से बनती है भैंस की लस्सी। पेवर लस्सी गाइस, इसे कहते हैं पेवर लस्सी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी निकलेगी मस्त। तो गाइस अभी हम लोग खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस देखो ये खाना आया हमारे घर से, तो ये फूल मंदोरा है, फूल मंदोरा बेसन के चूल्हे के सिके हुए, ये चटनी है, ये लस्सी है। तो ये देखो काजल इनको दोबारा सेक के घी भर लाई है यहाँ पे, वहाँ पे देखो बच्चे खा रहे हैं। ओह कैसा लगा नानी के हाथ का खाना? मज़ा आ गया इसे तो देखते ही। ये देखो बच्चे खा रहे हैं, आप लोग भी खा लो भाई, गांव का खाना नसीब हो रहा है। चुन बंसू ले रही है फुल मजे, घी चटनी लस्सी ले ले लस्सी। गाइस दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद हम सब सो गए थे, किसी ने कोई क्लिप ली नहीं। हाँ मैं जा रहा हूँ ऊपर। किसी ने कोई क्लिप ली नहीं, वही सबका मन उदास हो गया था। आज कन्नू नहीं थी तो वो होती थी तो ऐसी मस्ती वस्ती करते रहते थे। और उसके बाद सब शाम में उठे तो सब अपने अपने काम में लग गए। और अब हम, और शाम में कुछ खाना भी नहीं बनाया था, वो क्या था वो मूंग और छोले जो भिगोए थे वो मैंने सुबह उबाले थे, तो दोपहर में तो नानी के यहाँ से खाना आ गया था तो हमने वही खा लिया था। फिर अब शाम में उसको क्या करा था हमने, छोका था ना प्याज में छोका था उसको शाम को, और सबने वही खाया और कुछ नहीं खाया। और यहाँ पे वंशु के सिर में दर्द हो रहा था तो यहाँ पे सबने वो पापा ने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी ये रही, और चुन्नू ये बैठ के पी लिया, नालायक है ये। और हाँ गाइस ये देखो मैंने दूध ठंडा कर लिया है बिल्लियों के लिए, ये रहा दूध। तो ये अभी मैं छत पे जा रही हूँ वॉक करने, तो उनके लिए लेके जाऊंगी। और यहाँ पे ये सब बैठ के पी रहे हैं, और मैं अभी जा रही हूँ छत पे। वो वाला करंट ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे पी जा रही है पेप्सी। आज कन्नू नहीं तो मन नहीं लगा किसी का भी। उधर हमने उसको कई बार, कल रात को भी खूब रोई थी, दोपहर में भी रो रही थी। और फिर उसके बाद में फिर मैंने समझाया बेटा पढ़ाई तो करनी है गाइस, उसकी 10वीं की पढ़ाई है और अब स्कूल खुल ही जाएंगे 1 तारीख से, तो रह ही कितने दिन गए, तो 1-2 दिन का ही है, तो अपना जाकर बैग वैग भी रेडी करेगी। तो गाइस आज बस इतना ही है, आज मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय गाइस, गुड नाइट। पैप हो रहा है सर में दर्द। गाइस मैं ना बोतल में इसलिए लेती हूँ क्योंकि बोतल में मुझे ज़्यादा मिल जाती है।